ये ड्रैगन अभी 3 साल का भी नहीं है, लेकिन इसकी ताकत किसी भी झांत जीव से कहीं अधिक है। अपनी माँ को दुश्मनों से बचाने के लिए ड्रैगन ने सीधे ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर एरेना के ऊपर उड़ान भरी और उसकी तेज गरज ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को चकित कर दिया, क्योंकि वे किसी सामान्य जानवर का सामना नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ऐसा जीव था जो हजारों सालों से अस्तित्व में नहीं था। लेकिन दुश्मन की संख्या बेहद विशाल थी, इसलिए ड्रैगन ने चारों ओर आग उगलना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि कोई डैनिलिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस समय कुछ सैनिकों ने सीधे भाले को जोर से ड्रैगन के शरीर में घुसा दिया। डैनिलिस ने यह देखा और तुरंत आगे बढ़कर अपने बच्चे के शरीर से भाला निकालने के लिए जोर लगाया, और जब ड्रैगन को तीव्र दर्द हुआ तो वह पागलपन से गरजने लगा। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी माँ है तो वह तुरंत बेहद विनम्र हो गया। ड्रैगन को और नुकसान न पहुंचाने के लिए डैनिलिस ने ऐसा कुछ किया जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। इस समय वह अपने बच्चे अपने ड्रैगन को नियंत्रित करना चाहती थी। जल्दी ही सभी लोगों की अविश्वसनीय नजरों के बीच डैनिलिस ने ड्रैगन की पीठ पर चढ़ाई की और धीरे से अपने बच्चे से कहा, अब उड़ो। इसके तुरंत बाद ड्रैगन ने अपनी माँ के आदेश को सुना और दौड़ने की मुद्रा में तैयार हो गया। सभी ने देखा और तुरंत किनारे हट गए और अगले ही पल ड्रैगन ने अपने पंख फड़फड़ाए। पहली बार डैनिलिस को आसमान में उड़ाया। खतरनाक एरेना को छोड़ने के बाद जब डैनिलिस ड्रैगन को लेकर वहां से उड़ रही थी, तब उसके द्वारा शासित पूरे मीरीन शहर को अभिजात वर्ग के बेड़े में घेर लिया, जो डैनिलिस के शहर के सभी लोगों को मारने की कसम खा चुके थे। इस समय डैनिलिस और ड्रैगन ने कितनी देर तक उड़ान भरी ये उसे नहीं पता था, क्योंकि वह घायल थी और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी और ड्रैगन भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन डैनिलिस को अपने शहर का प्रबंधन करना था और उसके लोग उसकी मदद का इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसने ड्रैगन की पीठ पर चढ़ने की कोशिश की ताकि वह इस जगह से निकल सके। हालांकि ड्रैगन एक न सुनने वाले बच्चे की तरह था, जिसने बस हल्का सा अपने शरीर को झटका दिया और डैनिलिस को फेंक दिया। मजबूर होकर डैनिलिस को अकेले आगे बढ़कर इलाके की स्थिति देखने जाना पड़ा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वह 10 लाख डोथराक सेना के बड़े पलायन से टकरा गई। जल्दी ही डैनिलिस को कई सैनिकों ने घेर लिया और उसे घोड़े के राजा के शहर में निर्वासित कर दिया। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि डैनिलिस ने फिर से एक अद्भुत काम किया। उसने कई डोथराक नेताओं के सामने अपने एक दोस्त को गिरा दिया। तभी पूरे घर के नेता आग में जलकर मर गए, केवल डैनिलिस ही आग से बाहर निकली। इस चमत्कार को देखकर डोथराक सैनिकों ने सोचा कि अग्नि देवता इस दुनिया में प्रकट हो गए हैं और वे सभी जमीन पर गिरकर डैनिलिस के प्रति वफादारी की शपथ लेने लगे। इस तरह डैनिलिस ने सफलतापूर्वक 10 लाख से अधिक डोथराक सेना को पकड़ लिया और तुरंत मीरीन लौटने की तैयारी की ताकि वह अपने लोगों को बचा सके। लेकिन इसी समय डैनिलिस ने महसूस किया कि उसका बच्चा पास में है, इसलिए उसने सभी से थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। कुछ समय बाद एक ड्रैगन ने आसमान में 10 लाख से अधिक डोथराकों को देखा। डोथराक लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि डैनिलिस अपने विशाल ड्रैगन को नियंत्रित कर रही है, जिससे उनके दिल में उसकी वफादारी और भी मजबूत हो गई। इसके बाद डैनिलिस मीरीन लौट गई, लेकिन अब मीरीन गंभीर संकट में था और शहर जल्द ही टूटने वाला था। इस समय अभिजात वर्ग ने सोचा कि जीत उनकी है और वे डैनिलिस को मजबूर करना चाहते थे कि वह शहर को सौंप ले। लेकिन अगले ही पल डैनिलिस ने अपने बच्चे ड्रैगन को अपने पास उतरने का आदेश दिया। फिर अभिजात वर्ग की हैरानी के बीच डैनिलिस ने ड्रैगन को लेकर अभिजात वर्ग के समुद्री बेड़े की ओर बढ़ना शुरू किया और इस समय डैनिलिस के बाकी 2 बच्चे भी अपनी माँ के कदमों पर चलते हुए समुद्र में अभिजात वर्ग पर हमला करने लगे। हमला करो।